क्या इशूज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं आपको? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन ऐसा समझे कि 40 से 45% कच्ची आबादियाँ हैं। 50-60% ऐसे समझें कि सोसाइटीज़ हैं। तो ज़्यादातर जो मामलात हमारे सामने आ रहे हैं वो कच्ची आबादियों के आ रहे हैं। वहाँ कभी सेवरेज लाइन के आ रहे हैं और वाटर लाइन के मसले आ रहे हैं हमारे सामने। इनके साथ कारपेट के आ रहे हैं, रोड कारपेट के। तो ये तमाम इश्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं। और जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वहाँ कोई इतने ज़्यादा मसले नहीं हैं। वहाँ होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के होते हैं, कहीं रिंग कवर का मसला हो जाता है, कोई रोड कहीं से कहीं पेच वर्क का मसला हो जाता है। ये चीज़ें हल्की फुल्की वहाँ पर होती है। बाकी ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ कच्ची आबादियों में, और वहीं पे पब्लिक भी जो एक आप कहें कि गुंजान आबादियाँ, तो ठीक उसी अंदाज में रिहाइश पब्लिक ज़्यादातर वहीं हमें मिलती है, मसले भी वहीं मिलते हैं। ठीक बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कलीमुल्लाह साहब कि कच्ची आबादी का जैसे आपने जिक्र किया अभी, बेसिकली ये कराची के लोग रहने वाले नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं से आते हैं, अपना बसेरा करते हैं, अपने लिए जरिया माश तलाश करते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए किसी भी जगह पे आके काउंटर करना, किसी भी जगह को सही करने में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी और इदारों से भी हेल्प चाहिए होती होगी जो कि उसमें इन्वॉल्व होते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सफूरा में एक बहुत बड़ी तादाद है कच्ची आबादी की, जैसे आपने बताया, इन्हें एक अलग एरिया देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रेस ऑफ लिविंग तो नहीं होती जिस तरह एक यहाँ पे रहने वाला, काम करने वाला या यहाँ का शहरी जो कर रहा होता है। आपको लगता है कि ये आपके इश्यूज को बेहतर करेगा कि अगर कराची में इनके लिए एक जगह अलॉट कर दी जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो कच्ची आबादी है ये बहुत पुरानी है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ आबादियाँ हमारे पास ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर आबाद लोग हैं। उसमें कुछ गपोलों के गोटे हैं, खासखेलियों के गोटे हैं, जोखियों के गोटे हैं, पालारी हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ और भी कास्ट हैं यहाँ पर जो आबाद हैं पहले। और कुछ आबादियाँ वो हैं जो 70s में या 80s के दौर में यहाँ आके आबाद हुए थे। तो वो एक भरपूर यानी पूरी आबादियाँ हो गई। 90s में आबाद हुए थे। जैसे सचल कोट को आप ले लें, सचल एक बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 60-65 एकड़ पे है। और आप अब्दुल्ला शाह गाजी कोट को ले लें तो वो 115-20 एकड़ पे वो आबादी बनती है। तो इनकी वो एक हमारी सोच में होता है, एक हमारे जहन में होता है कि कच्ची आबादी पता नहीं वो झुग्गियाँ बनी होगी, ऐसा वैसा माहौल होगा। माशाल्लाह वहाँ पर बहुत स्टेबल, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर रहते हैं। और उनकी जो CM साहब कायम अली शाह साहब थे 2009 में, तो उनने जब ऑर्डर किया था लीज़ का कि तमाम कच्ची आबादियों को लीज़ दी जाए जो पुरानी कदीम है उनको, तो उस तहत तमाम चीज़ें सीधी कर दी गई थी। गलियाँ, रोड, रास्ते, ये वो, कहीं अगर घर भी आ रहा था तो उनको सीधा करके एक नक्शे के तहत उनको लीज़ कर दिया गया था। तो वहाँ के मामले भी हैं, मसले भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से सपोर्ट भी लेते हैं। उस हवाले से मिनिस्टर साहब से, सईद गनी साहब से भी हम मशवरत लेते हैं कि इनके तरक्याती कामों के लिए क्या किया जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसा नहीं है पहली दफ़ा हम कर रहे हैं तरक्याती काम। आगे मैं बैठा हूँ तो कर रहा हूँ। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से ही वहाँ पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। एक हमारा अभी सचल में प्रोजेक्ट चल रहा है जो मेगा है, वो तकरीबन कोई 300 मिलियन का है, जिसपे वाटर लाइन है, ड्रेनेज है और तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का डबल रोड है। तो इंशाल्लाह अभी वो स्टार्ट हो चुका है। उसका जो इफ्तिताह हुआ था वो मेयर साहब ने खुद आके किया था, उनके साथ में था। तो अभी उस पर काम चल रहा है। वो जब बन के, अच्छा इसके साथ आप आए, बेहतरीन एक कॉलेज बने हुए हैं हमारे इन आबादियों में, जो कम से कम भी 1 एकड़ पे और कॉलेज है, और इसके साथ डिस्पेंसरी ग्राउंड है हमारे पास। अभी मैंने एक ग्राउंड का इफ्तिताह किया था, तकरीबन वो ग्राउंड था मेरे ख्याल में कोई 4 से 4,500 हज़ार स्क्वायर यार्ड पे होगा। तो बाकायदा उसको ADP स्कीम में रखकर सईद गनी साहब की ये मेहरबानी हुई है इस इलाके पे, हमारे टाउन पे, कि उसने जब यहाँ पर उस स्कीम में रखवा के और ये ग्राउंड बनवाया, तो आज उससे पूरा इलाका जो है फ़ायदा ले रहा है। वहाँ पर लेडीज़ हो, जेंट्स हो, एक मखसूस टाइम रखा गया है, वो आके वहाँ पर वॉक भी करती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ भी करती हैं। ज़बरदस्त, जो कि मैं समझती हूँ कराची में शाज़ और नादिर ही कहीं देखने को आता है, क्योंकि कराची में इस तरह की चीज़ें या इस तरह की प्लानिंग जो है, जाहिर सी बात है कराची हब है बिजनेस, और यहाँ पे वो वाले इशूज़ भी बहुत रहते हैं जो एक अदर सिटीज़ में हमारे पास नहीं रहते।